जब हम भारत के स्वाधीनता संग्राम की चर्चा करते हैं तो केवल अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध ही संघर्षों के बारे में हम पढ़ते, लिखते और सुनते हैं। लेकिन इस दौरान हम उस पूरे संघर्ष को भूल जाते हैं जो हमने इस्लामी आक्रमणकारियों के विरुद्ध किया था। और अंग्रेजों के विरुद्ध भी जो संघर्षों के बारे में इतिहास हमें पढ़ाया या हम बताते हैं, उस इतिहास को भी 1857 से लेकर 1947 तक सीमित कर दिया जाता है। तो क्या 1857 के पहले अंग्रेजों को थोड़ा भी विरोध नहीं झेलना पड़ा था? सच्चाई यह है कि उन्हें कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। पर इसमें से भी यदि हम ज्यादातर लोगों से पूछें तो उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। क्या आपको पता है देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? आप कहेंगे मंगल पांडे, पर वो 1857 के संग्राम के पहले बलिदानी जरूर थे। पर अंग्रेजों के विरुद्ध हमारे संघर्ष में सबसे पहले अपने प्राणों की आहुति देने वाले महात्मा थे तिलका मांझी, जिन्होंने तत्काल बंगाल प्रेसिडेंसी में जनजातीय समाज को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम छेड़ा था। स्वयं अंग्रेजों के अभिलेख बताते हैं कि 1857 के संग्राम में सबसे ज्यादा अंग्रेज सिपाही भारत के वन्य क्षेत्रों में ही मारे गए थे। हम इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि अंग्रेजों को कैसा प्रतिरोध झेलना पड़ा था उन क्षेत्रों में जहां जनजातीय समाज निवासी। पर जिन्होंने मातृभूमि के रक्षार्थ में सबसे पहले प्राणों का बलिदान दिया, उन्हें ही हमने इतिहास में कभी स्थान नहीं दिया। द नैरेटिव की इस विशेष वीडियो सीरीज में हम उन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों की बात करने वाले हैं जिन्होंने मां भारती की स्वतंत्रता एवं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए स्वाधीनता का बिगुल फूंका था। आज इस पहले एपिसोड में जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा की कहानी, जिनकी जयंती पर हम जनजातीय गौरव दिवस का उत्सव मनाते हैं। ये जनजातीय गौरव दिवस आने ही वाला है। 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस का उत्सव मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्यों हमें जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाना पड़ रहा है? क्यों उनके उत्सव के बारे में, क्यों उनके गौरव के बारे में बताना पड़ रहा है? यह भी जानना जरूरी है। लेकिन इस विशेष श्रृंखला में द नैरेटिव के इस विशेष वीडियो सीरीज में हम आपको जनजाति जो समाज के जो क्रांतिकारी रहे, योद्धा रहे, जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाया, जिन्होंने जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके विरुद्ध संघर्ष का, क्रांति का बिगुल, उनके बारे में आपको बताएंगे। तो आज इस पहले एपिसोड में भगवान बिरसा मुंडा की कहानी। दरअसल जिस समय अंग्रेजों के नेता द्वारा बनाए गए संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अंग्रेजी साम्राज्य को लेकर अलग तरह की दिशा थी, वो स्वतंत्रता, स्वाधीनता और पूर्ण रूप से स्वराज्य की बात नहीं कर रहे थे। वह डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे, वो नेगोशिएशन की बात कर रहे थे। उस समय में झारखंड के जंगलों में पैदा हुए बिरसा मुंडा जैसे महानायक लोगों में स्वतंत्रता की अलख जगा रहे थे। वर्ष 1875 में जन्मे बिरसा मुंडा का जीवन महज 24 वर्ष और 9 माह का ही रहा। लेकिन इस छोटे से जीवन काल में उन्होंने वह कर दिखलाया जो अद्वितीय था और जो करना आज भी हमारे लिए असंभव है। समझ के विकास के क्रम में जैसे ही बिरसा ने यह समझा कि अंग्रेज, ईसाई, मुंडा सरदारों की जमीनें छीन रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्होंने तत्काल ही अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। उन्होंने प्रत्यक्ष संग्राम में उतरने का निश्चय लिया और अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के संग्राम में सूर्य के रूप में उतरे। बिरसा मुंडा ने जनजातीय जो समाज है उनमें एक सामाजिक और राजनीतिक चेतना उत्पन्न की, जिसे उलगुलान या महान विद्रोह के रूप में जाना जाता है। उन्होंने जनजातियों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित किया और जागरूक किया। वे अपने पारंपरिक अधिकारों और भूमि पर अपने स्वामित्व के लिए संघर्ष करते रहे। वर्ष 1900 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर उन्हें कलकत्ता के जेल में डाल दिया गया, जहां भोजन में विष देने से वो रोगग्रस्त होकर धीरे धीरे मृत्यु की ओर चलते गए और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। यह उनका अपने राष्ट्र और धर्म के लिए बलिदान था। उनके बलिदान ने स्वाधीनता आंदोलन को आगे चलकर जनजातीय अधिकारों और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह आज भी, भगवान बिरसा मुंडा आज भी न सिर्फ जनजातीय समाज के लिए बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत है। उन्होंने जिस तरह से आक्रांतियों का, आक्रमणकारियों का, विदेशी शक्तियों का प्रतिरोध किया और समाज को जागरूक किया, वह आज भी देश में बहुत बड़ा उदाहरण है।
द नैरेटिव की ये जो विशेष सीरीज है जनजाति योद्धा, ये इसका पहला एपिसोड था। इसके निरंतर एपिसोड आपको अभी देखने को मिलेंगे जिसमें हम जनजाति बलिदानियों, क्रांतिकारियों, योद्धाओं और जो महान पुरुष हुए उनके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। इसमें जनजाति वीरांगनाएं, जनजाति योद्धाएं और बलिदानियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए देखते रहें द नैरेटिव।